आटे में ये 5 चीजें डालकर रोटी बनाइए, आटा आटा नहीं टॉनिक बन जाएगा। आज जो आटा आपको बताऊंगा वो पूरी हेल्थ के लिए सर से लेकर पांव तक हमेशा आपको फिट रखेगा और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। जो आजकल ज्यादा बीमारियां फेस करने को मिल रही हैं, ज्यादातर जैसे किडनी प्रॉब्लम्स हुआ, लीवर की प्रॉब्लम हुई, आजकल हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है। दूसरी बात, पेट में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं रहता, आपको गैस या एसिडिटी ज्यादा बनती है क्योंकि रोटियां रोज ही हम लोग 2-3 टाइम जरूर खाते हैं। तो ये रोटियां ही हमारे को बीमार कर रही होती हैं। डायबिटीज में तो गेहूं की रोटियां बिल्कुल मना की जाती हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आटा भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देता है, स्टार्च देता है। चावल की मनाही होती है क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, ग्लूटन होता है। तो आपको वो मतलब अनाज बताऊंगा जो आप एक साथ सारे अनाजों के साथ तैयार करेंगे। इसमें आपको जौ का आटा तैयार करना होगा। ये आटा नहीं होगा, ये अमृत होगा आपके लिए। कितना मात्रा में आपको मिलाना है गेहूं के आटे में जौ, और वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, जो आटा आपके लिए अमृत बन जाएगा। और कौन कौन सी चीजें हैं ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, पहली चीज है मक्का। मक्का हमारे बॉडी के लिए बहुत विशेष तौर पर फायदेमंद है। अब लोग ज्यादातर गेहूं की रोटियां खाना पसंद करते हैं और उतना ही बीमार रहते हैं, तो मक्का लोग छोड़ चुके हैं। मक्का आपको अवश्य लाना है, ध्यान रखिए। आप हर मौसम में इस अनाज को खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप ध्यान रखिए कितनी कितनी मात्रा है उस पर थोड़ा गौर करिएगा। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। तो जो बाजरा होता है, अगला वो बाजरा है। अगला है ओट्स, जिसमें कि फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट को हमेशा ठीक रखेगा। और फाइबर मतलब इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको वैसे नहीं मिलेंगे। आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है और कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर सब चीज आपको इन्हीं में मिल जाएगी। अगला है रागी। रागी जो होती है बहुत ही अच्छा अनाज होता है। और रागी देखिए, अब लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको भूल चुके हैं और हमारी सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है। मिलेट्स वो अनाज थे जो पुरानी पीढ़ियां खाती आ रही हैं, लेकिन अब नहीं जानते हैं लोग इसके बारे में। रागी भी उस मिलेट्स में ही होती है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैं आज उसी अनाज को शामिल कर रहा हूं जो आपकी मल्टीग्रेन आटे को बनाने में बहुत ज्यादा कामयाब होंगी। अगला होता है चना। आप चने की दाल ले सकते हैं या काला चना ले सकते हैं। ये चना आप मिस्री रोटी तो आपने सुना ही होगा, मिस्सी रोटी जैसे होती है, जिसमें कि चना मिलाया जाता है, बेसन कहते हैं उसको, बेसन लिया जाता है, लोग उसको खाते हैं। चना की दाल हो या बेसन हो, चना हो, आप इसको मिला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है सोयाबीन। सोयाबीन की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने ये अनाज इसमें शामिल किया है। इन सारे अनाजों में वो सब कुछ मिलता है जो हर व्यक्ति की बीमारी नहीं होने देने के लिए जरूरी होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, किसी के हड्डियों में दर्द रहता है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, किसी के किडनी में, लीवर में, मतलब कुछ ना कुछ दर्द या दिक्कत बनी रहती है, डायबिटीज है जो नॉर्मल नहीं हो रही है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और बीपी बहुत से लोगों का बढ़ा रहता है, किसी का घटा रहता है। आपको मैं ये मल्टीग्रेन जो आटा बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा फिट रखेगा, ना बीपी हाई होगा ना लो होगा, नॉर्मल रहेगा। जो फैटी एसिड होता है, फैटी लीवर होता है, उसमें भी ये कामयाब रहेगा। अब देखिए आपको कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी मात्रा में लेनी है, ध्यान रखिए इस बात को विशेष तौर पर। अब मान लीजिए आप 2 किलो गेहूं ले रहे हैं, तो 2 किलो गेहूं के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूं। इसमें कि आपको 100 ग्राम मक्का लेना है, 100 ग्राम चने की दाल लेनी है, 100 ग्राम आपको ओट्स लेना है, 50 ग्राम रागी लेना है, 50 ग्राम सोयाबीन लेना है, तब आपका मल्टीग्रेन आटा तैयार होगा। और इसमें 100 ग्राम जौ लेना है। और ठीक है, अब इन सारी सामग्रियों को लेकर आइए। इसके बाद आपको मक्का, चना की दाल, सोयाबीन जो होती है, इन सब चीजों को बाजार से लाना पड़ेगा। और इसमें गंदगी रहती है तो उसको आप साफ जरूर करिए, अच्छे से धो लेना। ओट्स वगैरह पैकिंग में होता है, इसको कोई धोने की जरूरत नहीं है। आप धूप में इसको सुखा सकते हैं। धूप में सूखने के बाद अब इसको, ओट्स को ऑलरेडी जो भुना हुआ होता है, ओट्स को भूनना नहीं है, बाकी सारी चीजों को भूनना है एक साथ, ठीक है। इन सब चीजों को जो भून जाती हैं, आपको गेहूं समेत इन सारी चीजों को मिलाकर ग्राइंडर में आपको पीस लेना है। ये आटा आपका तैयार हो जाता है। आप इस आटे की रोटियां बनाकर खाइए। एक तो खाने में बहुत स्वादिष्ट रहेंगी, ध्यान रखिए, और दूसरा आप जो खाएंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स
जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस चीज की गारंटी होगी। आप ध्यान से इसको खाइए और बताइए कि कैसा इसका फायदा हो रहा है।